स्वागत है आपका इंस्पायरटेक एकेडमी में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्टन थ्योरम के बारे में पढ़ा था। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम लीनियर नेटवर्क में अप्लाई होता है। इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में बहुत सारे एनर्जी सोर्स लगे हों, कई सारे एक से अधिक एनर्जी सोर्स लगे हों, तो किसी नोड से फ्लो होने वाली करंट्स उन सभी करंट्स के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है जो इंडिविजुअल एक एक वोल्टेज सोर्स के एक्टिव होने पे करंट्स द्वारा फाइंड मतलब ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो सुपरपोजिशन कहता है कि फिर से एक बार देख लीजिए, सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में, कॉम्प्लेक्स वो भी लीनियर और बाइलेटरल हो, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में बहुत सारे एनर्जी सोर्स जैसे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स एक से अधिक लगे होते हैं, तो किसी भी ब्रांच में अगर करंट कैलकुलेट करना है तो वह करंट उन सारी करंट्स के अलजेब्रिक सम के योग के बराबर होता है, जो उसमें लगे प्रत्येक वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के इंडिविजुअल अलग अलग एक्टिव होने पे उनमें करंट बहती है, उन ब्रांच में जो करंट बहती है उसके इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। ठीक, और स्टेटमेंट तो हो गया हमारा। अब हमारा कुछ लिमिटेशंस होती है हमारे सुपरपोजिशन थ्योरम की। तो वो लिमिटेशन क्या होती है? यही लिमिटेशन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंस होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, तो जो लिमिटेशन होता है वो लिमिटेशन ये होता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम केवल और केवल लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क में ही यूज किया जाता है। ठीक है, केवल और केवल लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क में ही यूज किया जाता है। बाकी अगर हम, और ये जो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम है वो वोल्टेज और करंट की वैल्यू को तो फाइंड आउट कर सकता है। इसके थ्रू हम करंट, किसी भी सर्किट में करंट और वोल्टेज की वैल्यू को हम ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते हम पावर को कैलकुलेट नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, ये हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम की लिमिटेशंस है। ठीक है, अब सीमाएं हैं इसके, इसी लिमिटेशन के अंदर ये वर्क करता है। अब पावर क्यों नहीं कैलकुलेट करता है? क्योंकि पावर जो होता है वो आई स्क्वायर आर, जो लिनियरिटी को नहीं दर्शाता है, इसीलिए ये हमारा पावर को कैलकुलेट नहीं करता है, केवल वोल्टेज और करंट को ही कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो आइए, इसमें भी हमारे 4 स्टेप होते हैं या और 4 स्टेप होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, और स्टेप बाय स्टेप इसमें बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, हम जितने करंट सोर्स लगे रहेंगे या जितने वोल्टेज सोर्स लगे रहेंगे उनको अलग अलग एक टाइम में एक को हम कैलकुलेट करेंगे, एक के थ्रू जो सर्किट में करंट फ्लो होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो जितने सोर्स होंगे उतनी ही बार हमको स्टेप में कैलकुलेशन करना होगा। फाइनली जो कैलकुलेशन होगा वो सारे करंट्स का अलजेब्रिक सम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो बहुत सारे स्टेप होते हैं, बशर्ते कुछ चीजें हमको ध्यान देना है। जैसे हम लोग पीछे देखे थे कि थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम में क्या हो रहा था कि रिप्लेस करने के लिए, किसी वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट कर रहे थे। तो इस थ्योरम में भी अगर जहां जहां वोल्टेज, किसी एक वोल्टेज सोर्स को एक्टिव रखना है, बाकी सबको हमें एक्टिव नहीं करना है। ठीक है, तो उसको हम शॉर्ट सर्किट के द्वारा रिप्लेस कर देंगे। अगर करंट सोर्स की बात करें तो नॉर्टन में देखे थे, करंट सोर्स ज्ञात करने के लिए या हम करंट सोर्स को हटाने के लिए हम ओपन सर्किट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम करंट सोर्स को ओपन करेंगे या
तो ओपन और शॉर्ट के थ्रू हम इनको रिप्लेस करते रहते हैं। तो हम आई क्वेश्चन के माध्यम से सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करते हैं। तो अब पिछला क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन को हम सुपरपोजिशन थ्योरम से ही अप्लाई करते हैं। मान लीजिए ये हमारा अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से। अब देखिए हम पहला जो स्टेप करेंगे, पहले स्टेप में हम 6 बोल्ट को एक्टिव लेते हुए और 12 बोल्ट को हम एक्टिव नहीं करेंगे, केवल हम 6 बोल्ट को एक्टिव करके हम सर्किट में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा स्टेप फर्स्ट में हमारा फिगर क्या हो जाएगा, डायग्राम हमारा 6 बोल्ट को ठीक है, ये हमारा सर्किट बन जाएगा। ठीक है, अब सर्किट में लूप हमारा 2 रहेगा, लूप फर्स्ट और सेकंड। अब लूप फर्स्ट और सेकंड में हम केवीएल ले लेंगे। ठीक, तो अब देखिए इसमें हम केवीएल लेंगे। मान लीजिए इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, टोटल करंट, और यहाँ पे I1 हो जा रही है, तो इसमें कितना हो जाएगा, I माइनस I1। ये हमारा करंट हो गया। अब देखिए हम लूप फर्स्ट में केवीएल लेंगे, केवीएल इन लूप फर्स्ट में लेंगे तो प्लस का 6 वोल्ट लेंगे, माइनस का 2I, माइनस का 4I1 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगा, 2I प्लस 4I1 इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन में 2 का डिवाइड कर देंगे तो I प्लस 2I1 इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए हम केवीएल लेंगे दूसरे लूप में। ठीक, अब देखिए लूप का डायरेक्शन हम ध्यान देंगे हमेशा, केवीएल इन लूप फर्स्ट। अब देखिए लूप फर्स्ट में लेंगे तो हम ये देखिए करंट का डायरेक्शन जो माने हैं हम नीचे की तरफ, और लूप का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 4I1 माइनस, ये देखिए लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों का सेम है, इसलिए वहां पे निगेटिव हो जा रहा है, तो -4I माइनस I1 इक्वल टू 0 हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 4I1 माइनस 4I माइनस 4I1 इक्वल टू 0। अब 4 से हम डिवाइड कर देंगे इसमें, अगर हम 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये देखिए माइनस का है, ये प्लस का है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, और 4 से हम डिवाइड कर चुके हैं, तो ये हमारा 2I1 हो जाएगा। एक बार हम कर देते हैं 8I1 माइनस 4I इक्वल टू 0। अब इक्वेशन में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो 2I1 माइनस I इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में हम I, यहां से I इक्वल टू हमारा 2I1 हो जाएगा। अब इस I की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में निकाल के I1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें रखिए हमारा इक्वेशन क्या है, I प्लस 2I1 इक्वल टू 3। यही हमारा इक्वेशन था जिसमें हम I1 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर रख रहे हैं तो 2I1 प्लस 2I1 इक्वल टू 3, तो हमारा I1 कितना हो जाएगा, 4I1 इक्वल टू 3, I1 इक्वल टू 3/4। ये हमारा I1 की वैल्यू आ गई। अब हम I1 की वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे एक साइड। यहाँ पे हमारा I1 की वैल्यू 3/4 आ रही है। अब देखिए स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे कि स्टेप सेकंड में हम 6 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट और 12 वोल्ट को एक्टिव लेते हुए चलेंगे, और उसके थ्रू हम इस ब्रांच में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे।
ठीक है, तो अब देखते हैं हम स्टेप सेकंड क्या क्या कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टेप सेकंड के लिए हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसको तो हमें शॉर्ट कर देना है, बाकी हमारा ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और यहाँ पे 12 वोल्ट। अब देखिए मान लेंगे हम करंट इधर से आ रही है प्लस माइनस 4 4 2 प्लस माइनस, इसमें आई डैश करंट, I1 डैश करंट हम मान लेंगे कि I1 डैश करंट फ्लो हो रही है, तो टोटल करंट हमारा I है, तो इधर कितना निकल के आएगा I माइनस आई डैश, यही करंट निकलेगा। अब इक्वेशन इसमें भी हम लूप ले लेंगे, लूप हम जिस डायरेक्शन में इसमें लेंगे उसी डायरेक्शन में ये भी ले लेंगे। अब देखिए लूप ले लेंगे, पहला लूप हम ये मान ले रहे हैं और ये हमारा सेकंड हो गया, तो लूप लेंगे तो ये देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव, ठीक पॉजिटिव हो गया। अब देखिए माइनस का 4i, अब ये भी डायरेक्शन में ही है, तो माइनस का I1 डैश इंटू 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा, पहला इक्वेशन 4i1 डैश प्लस 4i1 इक्वल टू 12, 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा I1 डैश प्लस I2 इक्वल टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब देखिए इक्वेशन लूप हम सेकंड में लेंगे, केवीएल लूप सेकंड में, ठीक है, तो केवीएल इन लूप सेकंड। अब लूप सेकंड में केवीएल लेंगे तो क्या करेंगे, अब देखिए ये देखिए लूप करंट के डायरेक्शन नीचे का है और लूप का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा फिर से क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव 4 इंटू करंट कौन सी आ रही है I1 डैश प्लस, सॉरी अब देखिए ये हमारा लूप के डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2i माइनस I1 डैश इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2i1 माइनस i, अब देखिए इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा I1 डैश इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए हमारा 3i1 डैश इक्वल टू i, अब यहां से इस i की वैल्यू हम इक्वेशन, ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे i की वैल्यू तो कितना हो जाएगा हमारा I1 डैश प्लस 3i1 डैश इक्वल टू 3, यानी कि I1 डैश की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3/4, तो I1 डैश की वैल्यू हमारी 3/4। अब देखिए 2 स्टेप तो हो गया, अब इसके बाद जब हमारा I1 और I1 डैश की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट कर दिए तो अब क्या देखेंगे कि इस सर्किट में कोई और एनर्जी सोर्स है कि नहीं है, तो क्या आपको दिख रहा है नहीं है, तो यानी कि हमारा 2 स्टेप तक इसमें होगा। अब हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे कि अलजेब्रिक सम बोलता है, कहता है कि जो इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स के थ्रू हमारा जो करंट निकलता है उस ब्रांच में, उस सारे करंट्स का अलजेब्रिक सम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा टोटल करंट I इक्वल टू स्टेप 3 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल करंट इक्वल टू I प्लस I1 डैश। अब देखिए I1 6 वोल्ट की वजह से I1 आ रहा था और 12 वोल्ट की वजह से I1 डैश आ रहा था वोल्टेज, तो हम दोनों की वैल्यू लिख रखे थे 3/4 प्लस 3/4। अब एलसीएम हमारा सेम हो जाएगा 4, ऊपर हमारा 3 प्लस 3 इक्वल टू 6/4 इक्वल टू 1.5 एम्पियर। अब देखिए इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो हमारा थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन तीनों थ्योरम्स देखे और क्वेश्चंस को सॉल्व किए, तो इस क्वेश्चन में जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें हमारा सारे मेथड में
तीनों मेथड से सॉल्व करने पे हमारा 1.5 एम्पियर ही करंट आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम का सॉल्व करने का। ठीक है, अगर यहाँ पे और सारे वोल्टेज सोर्स और सारे करंट सोर्स रहता तो उनके थ्रू हम इस 4 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट के वैल्यू को फाइंड करते हैं और फाइनली हमारा इसमें ऐड हो जाता, I1 डबल डैश हो जाता है, I1 ट्रिपल डैश हो जाता है, सो ऑन। मतलब जितने एनर्जी सोर्स होंगे उसके द्वारा इंडिविजुअल अलग अलग से जितने भी करंट्स हम निकालेंगे उसका अलजेब्रिक सम लास्ट में हम कर देते हैं। अलजेब्रिक सम करने का मतलब मीन्स ये है कि अगर कोई पॉजिटिव और निगेटिव आता है तो उनका सबका एडिशन ही करते हैं। ठीक है, वो ओवरऑल टोटल इक्विवेलेंट करंट के वैल्यू के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम के क्वेश्चन था और आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आप लोग करेंगे और इसको नोट डाउन करते रहेंगे। तो अगर और हमारे नोट्स, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे लिंक बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल का। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए और वहां से आप हिंदी में और इंग्लिश दोनों में, बेसिकली हिंदी इंग्लिश मिक्स रहती है आप नोट्स मिल सकता है, आप उसको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नए अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।